दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका और उसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उसका कारनामा सुनेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अमेरिका किस तरीके से ताश के पत्तों पर बसा हुआ है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? पिछले महीने आपको पता है कि आयतुल्लाह अली खामेनी का फ्यूनरल था और उसी दौरान अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए थे और उसी दौरान तुर्की की यात्रा पर गया था डोनाल्ड ट्रंप। एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ईरान के डर की वजह से कि ईरान कहीं डोनाल्ड ट्रंप की हत्या न कर दे, उसको मार न दे, इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लिटरली आप समझिए कि कंटेनर में छिप करके भागा, कंटेनर में छिप के भागा है। अभी पूरी खबर मैं आपको बताना है, अभी खुलासा हुआ है इसको लेकर के। उधर डिएगो गार्सिया जो हिंद महासागर में अमेरिका का एक नेवल सपोर्ट एक तरीके से है, वहां पर एक तरीके से आप कह लीजिए कि आपातकाल जैसी स्थितियां हैं, कर्फ्यू जैसी स्थितियां हैं, क्योंकि एक ड्रोन के पहुंचने के बाद, एक ड्रोन के मंडराने के बाद वहां पर मामला बहुत एक तरीके से संवेदनशील हो गया। सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान ने अपनी पहुंच वहां तक बना ली है, क्योंकि बीते 40 दिनों की जंग के दौरान एक मामला ऐसा भी आया था जब वहां पर हमले की खबरें आई थी डिएगो गार्सिया पर। हालांकि बाद में ईरान ने वहां पर हमला करने से एक तरीके से इनकार कर दिया था, क्योंकि अगर वहां के हमले की पुष्टि होती तो इस बात की भी साथ में पुष्टि होती कि ईरान के पास दरअसल जो मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं वो जो ईरान बताता है उससे कहीं ज्यादा की है, और शायद यही वजह थी कि ईरान ने उस बात पर एक तरीके से उससे इनकार कर दिया था। एक और खबर दोस्तों हूतीज को लेकर के है। खबर यह है कि जो हूतीज सऊदी अरब बैक्ड जो यमनी गवर्नमेंट, या यूं कह लीजिए कि जो यमन की वो सरकार जो सऊदी अरब जिसको बैक करती है, वहां पर जो हमले कर रहे हैं उसमें सीधे सीधे IRGC का हाथ है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि IRGC के लोग जो है वो हूतीज के कंट्रोल रूम में बैठ करके निशाना बना रहे हैं। क्या पूरा मामला है ये भी आपको बताऊंगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने एक जहाज को निशाना बनाया है, इससे भी जुड़ी खबर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर छपी है, लेकिन मैं उसी का हिंदी तर्जुमा आपको दैनिक भास्कर ने इसका ट्रांसलेट किया हिंदी में, बहुत आसान भाषा में। आप इसको देखिए। ये जानकारी दी गई, बताया गया कि ईरान के डर से ट्रंप ने सीक्रेट फ्लाइट ली थी, तुर्की में एयरफोर्स 1 में बैठने का दिखावा किया, फिर सामान ढोने वाली जो गाड़ी है, जो कंटेनर्स हैं, उसमें बैठ करके एक दूसरे सामान्य विमान से ये दोस्तों पहुंचा। क्या बताया गया? कहा गया कि ट्रंप 8 जुलाई को नेटो समिट में शामिल होने के लिए तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे थे। वे कतर के से मिले बोइंग 747 विमान से वहां गए थे। वापसी के समय ट्रंप ने कहा कि वो पुराने हल्के नीले रंग के एयरफोर्स 1 से ब्रिटेन जाएंगे। वो कैमरों के सामने इसी विमान में सवार भी हुए थे। ट्रंप ने इसकी वजह बताते हुए कहा था कि पुराने समय की याद में इस विमान से सफर करेंगे। नया कतर वाला विमान भी ब्रिटेन के RAF मिल्टन हॉल एयरबेस गया था। बताया गया कि वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक ट्रंप के पुराने एयरफोर्स 1 में चढ़ने से कुछ देर बाद एक कैटरिंग गाड़ी वहां पर पहुंची। ऐसी गाड़ियां आमतौर पर विमान में खाना और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी गाड़ी में ट्रंप को चुपचाप एयरपोर्ट पर खड़े एक छोटे मिलिट्री विमान C-32A तक ले जाया गया। यह बोइंग 757 का मिलिट्री विमान है। वॉशिंगटन पोस्ट को मिले वीडियो में भी कैटरिंग गाड़ी को पुराने एयरफोर्स 1 के पास से निकलकर छोटे विमान की तरफ जाते देखा जा सकता है। इसके बाद C-32A ट्रंप को लेकर के ब्रिटेन के लिए रवाना हो गया। ये दोस्तों सीधे तौर पर खबर निकल के सामने आई है। ये जरा एक छोटा सा हिस्सा है वीडियो का, इसको आप देख सकते हैं, जिप फाइल है। आप देखिए जरा इसमें किस तरीके से कैटरिंग गाड़ी थी, विमान भी वही वाला एयरफोर्स 1 वाला पुराना वाला खड़ा हुआ है। और इसी बताया जा रहा किसी कैटरिंग गाड़ी में जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है छिप करके भागा कि किसी तरीके से
एक तरीके से ईरान इस पर अटैक ना कर पाए, हमला ना कर पाए। आपको पता है आयतुल्ला अली खामनेई के फ्यूनरल के दौरान ही इसने हमले तेज कर दिए थे और उसके बाद मांग उठी थी और कहा भी गया था कि ट्रंप की जब तक इसका बदला नहीं ले लेंगे, ट्रंप की हत्या नहीं कर देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये एक बड़ी सनसनीखेज खबर निकल के सामने आई है। लौटते हैं अभी की खबरों पर दोस्तों। ऑस्टिन डिफेंडर का ये ट्वीट देखिए, ये बताता है कि अमेरिका दरअसल जिस सुपर पावर होने का दावा करता है वो सुपर पावर दरअसल एक तरीके से फूस के छप्पर की तरह है। ट्वीट देखिए, बताया गया कि हिंद महासागर में स्थित नेवल सपोर्ट फैसिलिटी डिएगो गार्सिया में अमेरिकी और ब्रिटिश सैन्य कर्मियों के लिए कर्फ्यू लगाए जाने की खबरों के बीच इसकी वजह बेस के फ्यूल फॉर्म यानी कि ईंधन भंडारण क्षेत्र के पास हाल ही में देखे गए अज्ञात ड्रोन बताए जा रहे हैं। फेसबुक ग्रुप एयरफोर्स एमएन एनसीओ एनएससीओ ने कर्फ्यू के दौरान बेस की कई सुविधाओं के संचालन के घंटे भी जारी किए। बताया गया कि यह कर्फ्यू हर रात शाम 6 बजे से शुरू होगा और अगले आदेश तक लागू होगा। ये आप देख लीजिए कि ये बाकायदा वो कर्फ्यू कब कब शुरू होगा, कहां कहां कैसे कैसे लागू होगा, ये उसका स्क्रीनशॉट है। अब मैं इसका पूरा घटनाक्रम बताता हूं। एक और जानकारी देखिए, ऑस्टिन डिफेंडर की ही ये जानकारी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस ट्वीट को देखिए, इसमें बताया यह गया है, जो जानकारी निकल के सामने आई है, कहा गया कि डिएगो गार्सिया के ऊपर अज्ञात ड्रोन की खबरों ने अमेरिका के सबसे रणनीतिक और बेहद दूर स्थित सैन्य ठिकाने में से एक की सुरक्षा को लेकर के नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि उसे ड्रोन देखे जाने की रिपोर्टों की जानकारी है, लेकिन उसने घटना से जुड़ी कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। अमेरिकी पैसिफिक कमांड ने यह भी घटना सैन्य सुरक्षा उपायों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। इन रिपोर्टों की शुरुआत वायुसेना से जुड़े एक अनौपचारिक सोशल मीडिया अकाउंट से हुई, जिसमें दावा किया गया कि बेस के फ्यूल फॉर्म के पास ड्रोन देखे गए और वहां सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि TWZ द वॉर जोन का कहना है कि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इस घटना के समय यह भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि डिएगो गार्सिया पहले से ही ईरान के लिए एक प्राथमिकता वाला संभावित निशाना माना जाता है। फरवरी में इस द्वीप पर F-16 लड़ाकू विमान विशेष रूप से तैनात किए गए थे ताकि एक तरफा हमले वाले ड्रोन को क्रूज मिसाइलों से बेस की सुरक्षा की जा सके। मैंने आपको जैसा कि शुरुआत में बताया था। उधर यमन के हुतीज ने बाब अल मंदेब में एक जहाज को निशाना बनाया और उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी क्रू के लोग थे और वहां पर मारे गए हैं। आपकी स्क्रीन पर जरा इस खबर को देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। कहा गया कि यमन के हुतियों ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट में कार्गो जहाज तिहामा को 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। परिवहन मंत्रालय के मुताबिक हमले में 3 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियाई नागरिक की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि बचाव अभियान के दौरान हुतियों ने चौथी मिसाइल भी दागी, जिससे राहत और बचाव कार्य और ज्यादा जोखिमपूर्ण हो गया। मतलब बैक टू बैक पहले 3 मिसाइलें दागी, कई लोग मारे गए, फिर जब राहत और बचाव कार्य चल रहा था उस वक्त एक और मिसाइल दागी। ये अपने आप में बेहद डरावना है। ये तस्वीरें देखिए उस हमले के बाद की उस जहाज की तस्वीरें हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से इस जहाज के परखच्चे उड़ गए हैं, आग लगी हुई है। एक तस्वीर में हल्की सी आप देख पा रहे होंगे और ये देखिए ये पूरा का पूरा एक हिस्सा जो है जहाज का उड़ा दिया गया है। सुलेमान अहमद ने ये तस्वीरें शेयर की हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसी से जुड़ा मैं आपको एक और दावा बताने जा रहा हूं। यह दावा अपने आप में बेहद सनसनीखेज है। यह बताता है कि ईरान किस तरीके से हुतीज के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में दावा किया गया कि ईरानी IRGC अधिकारी यमन में हुतियों के बढ़ते सैन्य अभियान की निगरानी कर रहे हैं। यमनी सुरक्षा सूत्रों ने अशरफ अल अवसत को बताया कि यमन में ईरान के दूत अली मोहम्मद रजाई खुद एक ऑपरेशन रूम की निगरानी कर रहा है, जहां हुती नियंत्रण वाले इलाकों में सैन्य और सुरक्षा मामलों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा हुती नेताओं कमांडरों ने सना, हुदैदा, सादा और अन्य शहरों के बड़े होटल्स में अपने ऑपरेशनल सेंटर स्थानांतरित कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। मतलब मेन जो सेंटर्स थे वो छोड़ चुके हैं और अलग अलग होटल्स और कई जगहों से सिविलियन एरिया से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ये दावा किया गया। इन होटलों को सुरक्षा, खुफिया और नागरिक संस्थानों के लिए अस्थायी मुख्यालय में बदला गया है। सुरक्षा एवं खुफिया अधिकारियों, मंत्रियों और सरकारी संस्थानों को प्रमुखों को भी होटल में जाकर वहीं से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम का मकसद हूती नेताओं को आम नागरिकों और होटल में ठहरे मेहमानों के बीच छिपा करके रखना है, ताकि उन्हें संभावित हमलों में सीधे निशाना बनाए जाने से बचाया जा सके। ये दोस्तों अपने आप में बड़ा घटनाक्रम है। उधर एक और हमला हुआ, ये हूतीस पर हमला किया गया है यमन की सरकार के द्वारा। आपकी स्क्रीन पर यह जानकारी देखिए। कहा गया कि यमन की सेना ने मारिब के दक्षिण में अल रधा पहाड़ों में हूतियों के ठिकाने को निशाना बनाया। अल अरबिया के संवाददाता के मुताबिक यमनी बलों ने यहां स्थित हूती बैरकों पर हमला किया। संवाददाता के मुताबिक यमनी बलों के ड्रोन ने मारिब के पश्चिम में माउंट हेलान में एक टेलीकम्युनिकेशन स्टेशन को भी नष्ट कर दिया है। इसके अलावा मारिब के अल बालाक इलाके में यमनी सेना और हूती लड़ाकों के बीच हुई झड़पों में 15 से ज्यादा हूती लड़ाके मारे गए या घायल हुए हैं, ऐसा दावा दोस्तों किया गया है। उधर आपको पता है कि ईरान में मुस्तफा अली खामनेई अचानक से सक्रिय हुए हैं, और सक्रियता ऐसी है कि ईरान का पूरा जो सिस्टम है, जो पहले से चला आ रहा था, उसको उलट पलट डाला है। ईरान के भीतर हार्डलाइनर नेताओं को, जो हार्डलाइनर अफसर थे, उनको ताकत दी थी, मतलब उनको पावरफुल बनाने का काम किया और कई बड़े कमांडर्स को अपने आसपास रखा है। इससे दो संकेत मिलते हैं। पहला संकेत ये कि मुस्तफा अली खामनेई पहले वाले सुप्रीम लीडर की तरह काम नहीं करेंगे, वो सीधे तौर पर हार्ड लाइन पर चल करके इजराइल और अमेरिका का मुकाबला करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, मसूद बाजेक्शन और अब्बास अराक्ची जैसे जो सॉफ्ट लाइनर हैं, इन लोगों की एक तरीके से आप कह लीजिए कि आने वाले वक्त में हो सकता है आप देखें इनकी भूमिका कम होगी। आप जानते हैं कि पहले भी इन दोनों नेताओं पर आरोप लगे हैं कि डील को लेकर के इन लोगों ने बेहद सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया, और खुद मुस्तफा अली खामनेई के संदेश में यह बात कही गई थी। बागेर घालीबाफ ने भी कई बार इस तरीके का बयान दिया है। आरटी हिंदी का ये ट्वीट देखिए, आपके आरटी का ये ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, इसमें जो जानकारी दी गई वो मैं बताता हूं, फिर आपको उन जो बड़े अफसरों को जो कमांड सौंपी गई वो खबर भी बताऊंगा। बताया गया कि ईरान के मुस्तफा खामनेई ने ट्रंप के खिलाफ हार्डलाइन के संकेत दिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने ट्रंप के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। ईरान के रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वोच्च नेता ईरान के शीर्ष सुरक्षा नेतृत्व में उन्होंने बड़ा फेरबदल किया है और कई कट्टरपंथी नेताओं को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ जब तेहरान अमेरिका के साथ संभावित रूप से लंबे समय तक चलने वाले टकराव के लिए खुद को तैयार कर रहा है। आपको पता है कि जब जंग शुरू भी नहीं हुई थी, उस वक्त ईरान ने कह दिया था कि अगर हमला करोगे तो आपको हम एक ऐसे भंवर में, एक ऐसे कुचक्र में फंसा देंगे कि आप बाहर निकलने की भरसक कोशिश करोगे, इस जंग से बाहर नहीं निकल पाओगे। मैंने आपको बीते दिन एक वीडियो में बताया था, जानकारी दी थी किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से बहुत जबरदस्त तरीके से जंग से बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन अब ईरान निकलने नहीं दे रहा उसको। थकाऊ और उबाऊ जंग में तब्दील कर चुका है ईरान इसको। ये वो नेता हैं जिनको ताकत दी है मुस्तफा खामनेई ने। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट आप देखिए, इसमें जो जानकारी दी गई। बताया गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों को शासन और शीर्ष पदों पर नियुक्त किया है। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। मेजर क्यूमर हैदरी जनरल स्टाफ के उप प्रमुख, मेजर जनरल अहमद वहीदी IRGC के कमांडर नियुक्त किए गए हैं। मेजर जनरल मुस्तफा इजादी IRGC के डिप्टी कमांडर, रियल एडमिरल अली आजमाई IRGC नौसेना कमांडर और हुज्जत अल इस्लाम ताइब बसीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑपरेस्ड के प्रमुख बनाए गए। ये वो तमाम सारे नेता हैं जो हार्डलाइनर माने जाते हैं, जो डील के पक्ष में नहीं थे। इनको ताकत दी है ईरान ने, मुस्तफा खामनेई ने, ये बात कही जा रही है। उधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक खबर निकल के सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने निशाना बनाया है। आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे जहाज पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने मिसाइल दागी है। मंगलवार तड़के की यह खबर है। पनामा के झंडे वाले कार्गो जहाज MV वेलानोवा अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर द्वारा दागी गई मिसाइल की चपेट में आ गया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने को एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई ईरान के खिलाफ जारी नौसैनिक नाकेबंदी को लागू करने के दौरान की गई।
अधिकारी के मुताबिक जहाज ने कथित तौर पर अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश की। कई बार चेतावनी दिए जाने के बाद हेलीकॉप्टर ने मिसाइल दागी जो जहाज के रडर चेन से टकराई और वहां पर एक छोटी सी आग लग गई। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार वेलानोवा में सवार चालक दल के किसी भी सदस्य के हताहत होने की खबर नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है दोस्तों, जो इसमें जानकारी दी गई है। उधर दोस्तों एक और खबर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये ईरान में मोसाद की घुसपैठ से जुड़ी खबर है। आपकी स्क्रीन पर यह दावा किया गया है, करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए। इसमें मोसाद के एक फॉर्मर मोसाद चीफ योसी कोहेन की तरफ से यह दावा किया गया और उन्होंने इसमें दावा किया है कि मोसाद के जो एजेंट्स हैं उन्होंने कई बार ईरान की जो फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर जानकारी जुटाने के लिए कई बार उस साइट पर गए हैं इजराइल के जासूस। तो आप समझिए कि इजराइल ईरान में कितना अंदर तक घुसा हुआ है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।